नेक्स्ट शेप हम अपना ये स्टार्ट कर रहे हैं हुक क्रिएट करना। अगर इस शेप को हम देखेंगे तो ऊपर का शेप ये 575 और ये ऊपर का सिलेंड्रिकल शेप दे रखा है, तो वो तो सर्कल बन गया हमारा, एक्सट्रूड हो जाएगा। उस चीज़ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम नीचे वाली शेप पे आते हैं। नीचे वाली शेप यहाँ से हुक की स्टार्ट हो रही है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन हमें दिखा रखा है 560 यानी कि सर्कुलर है, बट जैसे नीचे आएंगे एक्सपेंड हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन इस टाइप से दिखा दिया हमें, तो क्रॉस सेक्शन फैल गया यहाँ पे क्योंकि शेप हमारा चेंज हो रहा है। तो मैं एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप नहीं लगा सकता, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, लॉफ्ट। तो दो शेप तो हमारी हो गई। एंड की प्रोफाइल वापस से रिड्यूस हो गया 30 में कन्वर्ट हो जा रही है, तो यानी कि 3 शेप हो गई हमारी। लॉफ्ट कमांड से आएगी हमारी। लॉफ्ट कमांड बनाने के लिए हमें पहले प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी। प्रोफाइल को बनाने के लिए पहले मुझे ये गाइड कर्व्स तैयार करना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद मैं प्रोफाइल तैयार करूँगा, फिर उसके बाद उनको लॉफ्ट करूँगा। सब सॉलिडवर्क्स में चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे जाना है। फ्रंट प्लेन पे, टॉप प्लेन पे? फ्रंट प्लेन पे, क्योंकि गाइड बना रहे हैं हम। जीरो टॉप है ना, सॉरी माय बैड। फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए और सबसे पहले सेंटर लाइन बना ली हमने। मैं जनरली एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाने के बाद अपना आगे का काम करता हूँ। अब देखो इसका कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले लेते हैं हम, सेंट्रोइड आ रहा है, इस पे एक सर्किल है, फिर एक आर्क आ रहा है, यहाँ से एक आर्क इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इसी की अप्रोच पे चलते हैं। सर्किल लिया, आर्क लिया यहाँ से। अब आर्क इस पॉइंट से भी नहीं देना और इसके पॉइंट से भी नहीं देना, इन दोनों के बीच में से कहीं से देना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट ऊपर यहाँ पे कहीं दिया, और थर्ड पॉइंट इस तरीके से दे दिया। आगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इधर दिया, सेकंड पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल में दिया, थर्ड पॉइंट ऐसे दे दिया। अब इनको हम सेटअप करते हैं, टेंजेंट किया। अब यहाँ पे हम ट्रिम पे गए और एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया हमने। अब डिफाइन पे चलते हैं। डिफाइन क्या करना है, ये वाला सर्किल 62 का है, 150 का है, 180 का है। कितने का, उल्टा, लेकिन अनडिफाइंड है। डिफाइन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का गैप देना होगा। कितना है, 210। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले सरफेस का है, 20 का थिकनेस भी है। यहाँ पे ऊपर जो है सर्कुलर शेप आ रहा है, उसका डायमीटर कितना दे रखा है, तो ये जो गैप होगा ये कितना होगा, सर ये हमने 190 210 इसके ऊपर तक का है। हम तो यहाँ से बना रहे हैं। इसकी लेंथ 151, लेकिन अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। इसमें एक चीज मिस आउट हुई भी है, वो आप डिफाइन कर लेना। क्या, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, कंट्रोल दबा के ये वाले हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे दोनों को, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया हमने एक लाइन, ये डिफाइन हो गया। इतना करने के बाद हमने स्केच से एग्जिट कर दिया। अब टॉप प्लेन हमारा नीचे आ रहा है, इस प्लेन को हमने ऑफसेट किया, कहाँ, पॉइंट पे जाके क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। इस प्लेन पे जाके स्केच किया हमने और सर्किल की वैल्यू एग्जिट कर दिया, तैयार। प्लेन को हाइड कर दिया। अब टॉप प्लेन पे स्केच पे गए, क्योंकि अब ये वाला क्रॉस सेक्शन बनाना है। क्रॉस सेक्शनल शेप कैसा है,
इसको क्रॉस सेक्शन को यहीं दिखा दिया ताकि अलग ड्राइंग ना देनी पड़े। इस टाइप का क्रॉस सेक्शन बनाना है। अब मैं यहाँ सेंटर से नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेंटर पे तो गाइड का सेंटर पाथ था, तो सेंटर से थोड़ी डिस्टेंस दूर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले ली, एक दूसरी सेंटर लाइन ले ली, एस्केप किया, सेंटर लाइन मिड पॉइंट लाइन ली, वर्टिकल, और एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन, वापस से सेंटर लाइन ली। इसमें मैंने पहले अपना सेंटर लाइन स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब शेप कैसा है, यहाँ पे एक आर्क आ रहा है, एक पीछे आर्क आ रहा है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं लाइन से। ठीक है, सो मैंने क्या किया, सर्किल लिया। मैं आर्क जनरली बहुत कम यूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि आर्क को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट मिलेगा, स्टार्ट, मिडिल और एंड। उसके बाद भी उसका सेंटर डिफाइन नहीं होगा, भागेगा इधर उधर। सर्किल में क्या होता है, सेंटर डिफाइन हो जाता है, वो वहीं रहता है फिर। ठीक है, और 2 पॉइंट से सर्किल और रेडियस से पूरा सर्किल डिफाइन हो जाता है। तो सर्किल लिया, तो सर्किल अब लेंगे तो सर्किल को लेकिन सर्किल का पॉइंट यहाँ मिडिल पे मत सेट कर देना, क्योंकि इसकी लेंथ सेट करूंगा तो सर्किल का सेंटर और डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेडियस बराबर हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे थोड़ा सा आगे दो या पीछे दो, वो आपकी मर्जी है। ये एक आर्क तैयार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरीके से आर्क दे दिया, दोनों के सेंटर अलग अलग रख दिए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, लाइन से कनेक्ट कर दें दोनों को, है ना, यहाँ। और उसके बाद यहाँ कॉर्नर के लिए फ्लैट लगा दें 10 का। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं लाइन से कॉर्नर को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं फ्लैट दूंगा, तो ये गैप जो होगा ये कम का हो जाएगा या नहीं होगा? फ्लैट कटेगा तो अंदर आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 60 डिस्टेंस जो है वो सर्किल के सर्कमफेरेंस की टेंजेंशियल है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से एक टेंजेंट सर्किल बनाया, इस सर्किल को इस सर्किल के साथ भी टेंजेंट कर दिया, हो गया। इस लाइन को उसके पहले हमने लाइन बनाई, यहाँ से इसको अटैच किया, ये लाइन, ये सर्किल और ये लाइन के अबाउट मिरर कर दिया। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट को, ये मिरर नहीं हुई थी, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से हमने क्या कर दिया, ठीक। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले सेंटर से जो गैप है 62 का ही होगा, क्योंकि उसके सर्कमफेरेंस पे टच होके आएगा। नेक्स्ट, इसकी लेंथ, हाइट, आगे का रेडियस, पीछे का रेडियस, ऊपर का रेडियस 10, 98, 60, 50, 80, कंप्लीट डिफाइन। अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं, अब लास्ट में मुझे एक सर्कल बनाना होगा। मैं यहाँ से इन तीनों को अगर लॉफ्ट करता हूँ, यहाँ से शेप चेंज हो रहा है, तो यहीं से आप देखोगे तो साइज में इंक्रीमेंट दिखना में स्टार्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का शेप बिल्कुल कांस्टेंट चला है, देखो वही कांस्टेंट होने में चाहिए क्योंकि लोड आएगा। इसके बाद का शेप डिफॉर्म होना चालू हुआ। अगर मैं सीधे इसके बाद डायरेक्ट यही दे दूँ तो क्या होगा, जो शेप है वो यहीं से डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है, जैसे शेप हमने यहाँ बनाया, मैं स्केच से एग्जिट करूँ, दूसरा प्लेन लूँ, वर्टिकल प्लेन, और यही सेम स्केच वापस से रिपीट करूँ। कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ऑटोकैड में क्या करते थे, अगर हमें एक एलिमेंट सब जगह चाहिए होता था, कॉपी कर देते थे, कॉपी CO करते थे, कॉपी तो करते थे। कॉपी से पहले हम ब्लॉक बनाते थे या नहीं? क्यों? सर वो इसलिए वो चीज बार-बार यूज होनी है, सेम, इसीलिए
तो कॉपी तो कॉपी कमांड ही कर रहा है। चेंज नहीं होता ना वो। चेंज अगर ब्लॉक बनाने से क्या होता है कि मान लो मैंने एक चेयर बनाई और उस चेयर को सब जगह पे रख दिया, कल को मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ब्लॉक एडिटर के अंदर जाऊंगा और चेयर की डेफिनेशन में चेंज करूंगा, जहाँ पे भी वो चेयर लगी होगी सब जगह अपने आप चेंज कर देगी। इसको कहते हैं हम ब्लॉक। तो यहाँ पे भी जो हमने स्केच बनाया, मैं इसको क्या करूंगा अभी, ब्लॉक क्रिएट करूंगा। तो सॉलिडवर्क्स में कैसे ब्लॉक बनाना है, आपको सिंपल यहाँ पे टूल पे जाना है, टूल्स, कल स्केच टूल का यूज किया था, यहाँ पे गए, इसके अंदर नीचे क्या मिल रहा है, ब्लॉक्स, मेक ब्लॉक, ब्लॉक एंटिटीज लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा जिसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। पूरे स्केच को ही करना है, जाहिर सी बात है, पूरे स्केच को कर दिया सेलेक्ट। अब ब्लॉक जब भी आप बनाओगे तो हमेशा याद रखना है कि इंसर्शन पॉइंट जरूर देना है, क्योंकि आप नहीं दोगे तो अपने हिसाब से कोई भी ले लेगा, फिर आपको अटैच करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इंसर्शन पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये कहाँ आ रहा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है। मैंने इसको उठाया और उठा के ओरिजिन पे लगा दिया। बताओ ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ओरिजिन से पोजीशनिंग सेट करना आसान रहेगा ना। और ओके कर दिया। अब देखो मैं स्केच के अंदर ही हूँ अभी, लेकिन फिर भी ये ग्रे क्यों क्या, क्योंकि ये क्या बन गया हमारा ब्लॉक। अब यहाँ से आप एग्जिट कर दो, ठीक। अब राइट प्लेन पे चले गए। अगर मैं स्केच को कॉपी पेस्ट करता ना तो कभी भी रिजल्ट सही नहीं आता, क्योंकि उसका प्लेन अलग था, इसका प्लेन अलग है। सेम प्लेन में कॉपी पेस्ट काम कर जाता, लेकिन ब्लॉक जो है वो अलग अलग प्लेन और अलग अलग फाइल पे भी काम करेगा। मतलब किसी और फाइल के अंदर चाहिए हो तो भी आ जाएगा वो। कैसे? आपको वापस से इसी टूल पे जाना है, ब्लॉक पे जाना है। अब ब्लॉक के अंदर ऑप्शन आ रहा है मेक तो नहीं करना भाई, मेक तो कर ही दिया था हमने। इंसर्ट पे गए। बाय डिफॉल्ट इसी फाइल का एलिमेंट आएगा। अगर आपने अपने कहीं और बना के सेव किया हुआ रखा है तो आप क्या करोगे, सिंपल ब्राउज पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर देंगे और उसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर देखो ओरिजिन से प्लेस करने के लिए मैंने बताया था, तो हम यहाँ पे इसको रख दिया। लेकिन इसकी पोजीशन सही नहीं है, एक दे दिया और तो नहीं देना, एस्केप कर दिया। इसकी पोजीशन सही आ रही है क्या? पोजीशन सही करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, रोटेट। अब आप देखो मैं एक को क्लिक करूंगा, बाकी सब अपने आप सेलेक्ट होंगे। हाँ, यहाँ से अब इसके अंदर मूव, हमने एक को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, मूव एंटिटीज नहीं करना, ड्रॉप डाउन मेन्यू में रोटेट एंटिटीज। रोटेशन के लिए सेंटर पॉइंट पूछेगा, सेंटर पॉइंट बताया भाई ये है कितने डिग्री, नहीं कंप्लीट घूमेगा ना 270 डिग्री। बताओ दीपक, यहाँ से इधर आए थे 90 जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अच्छा, ऑटोकैड है, सॉलिडवर्क्स से सब एंटी क्लॉक चलते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो ये देखो ये भी आ गया। और जब ये इससे टच होके आ रहा है, ओरिजिन दोनों के सेम है, तो ये भी इससे टच होके आना चाहिए। अब आखिरी वाला बना देते हैं, इसके लिए यहाँ से एग्जिट किया। आखिरी वाला बनाने के लिए फीचर में गए, रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर प्लेन पे गए, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन इस पॉइंट पे बना दिया। अब इस प्लेन पे स्केच पे चले गए, सर्किल लिया। सर्किल का सेंटर कभी भी यहाँ नहीं देना, क्योंकि ये गाइड है और गाइड के पे सरकमफेरेंस का पॉइंट आना चाहिए, ना कि सेंटर का। तो नीचे कहीं पे भी सेंटर पॉइंट दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया और इस पॉइंट को इसके सरकमफेरेंस पे कोइंसाइड कर दिया। और अब इस सर्कल को डिफाइन भी कर देते हैं 30 का है। ये अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि अभी ये ब्लू कहीं भी जा सकता है। इसको इस लाइन पे कोइंसाइड कर दिया, एग्जिट कर दो, प्लेन को हाइड कर दो। तो अब देखो हमने 4 प्रोफाइल बना ली, एक गाइड भी आ गया। अब क्या कर दें इसको, लॉफ्ट पे गए, पहले फर्स्ट को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया, हो रहा है, थर्ड को सेलेक्ट किया, सही नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है, फोर्थ को सेलेक्ट कर दिया। अब गाइड पे गए, सही आ रहा गाइड, अंदर का तो ठीक आ गया, लेकिन बाहर का
तो गाइड जैसा हमने अंदर दिया था वैसे ही गाइड हमें बाहर देना बाहर देना होगा। तो बाहर देने के लिए वापस से फ्रंट प्लेन पे ही जाना होगा, क्योंकि वही इकलौता प्लेन है जो सारे एक्सेस से पास होके जाएगा। तो उस प्लेन पे चले गए, स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपने क्या करना है, हर एक पॉइंट को कर्व पे, यस क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए हमें, और इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, पॉइंट ऑन कर्व, पियर्स, पॉइंट ऑन कर्व, पियर्स, पॉइंट ऑन कर्व, पियर्स। तो लेट गया। अब पॉइंटर से इसकी पोजीशन सही करो। कैसा शेप चाहिए हमें, यहाँ से ऐसा आएगा बाहर निकलता हुआ, यहाँ से फिर शेप चाहिए। अभी देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। यही आती है सर कलाकार इसको करने में। हाँ कभी ये नहीं, वही उल्टा नहीं नहीं हो करना माउस पे सर कमांड की होनी चाहिए, इससे नहीं। नहीं माउस में भी नहीं, तो एक दो बार करोगे ना तभी जाके सही होगी। माउस में भी कमांड देने करके इसकी प्रैक्टिस चाहिए। यही अलग ही गलती से इधर वाला होगा पूरा खराब हो जाएगा। सर इसको ये इससे बना सकते थे जैसे ऊपर वाला बनाया, ऑफसेट लेके नहीं ऑफसाइड नहीं, ये सर्किल से और इससे बनाया था आर्क से। डाउन हो जाए। सर्कल के रेडियस वगैरह में दिए हुए नहीं है, आउटर के लिए दिए ना। कोई रेडियस नहीं दिया है ना। कितने आर्क में तोड़ के बनाओगे आप, कुछ दे ही नहीं रखा। तो बेटर है ऐसे शेप को स्पेशल लाइन से ही बना दो सीधे, आसान है ऐसे स्पेशल लाइन से बनाना। पता चला ये स्पेशल लाइन क्यों कहती है। लॉफ्ट पे वो गए, इसलिए इसके लिए लेवल प्रोफाइल को सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट कर दिया सबको, गाइड में जाके सेकंड ओके कर दो। इसके फ्रंट पे वो लगा दो फ्लिट। फ्लैट लगा हुआ है, हां ये फाइल है 5 का फ्लैट कमांड पे गए, 5 अब इसके ऊपर सर्कल बन के एक्सट्रूड तो हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा शेप हुक का रेडी।